एंड मैंने ये सोचा था कि अब मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करूँगा और समवेयर डाउन द लाइन आई थॉट कि मैं शायद कैट में अपीयर करके एमबीए की तरफ जाऊँगा। तो ऐसी प्लानिंग के साथ जब मैं जॉब इनिशियली जॉइन किया तो मैंने बुक्स लिए कैट के और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शुरू की थी। बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जब से मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था तो आई यूज्ड टू फॉलो एक्स्ट्रा वीडियोस एंड द टॉपर टॉक कॉन्वर्सेशंस। तो सर उसके बाद से ऐसा हुआ कि आई यूज्ड टू स्टडी द होल डे और रात को सोने के पहले आई यूज्ड टू जस्ट इमेजिन कि आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू interview, Oh my and God. I would just think of answers to such questions, and it would just motivate me. So that happened. मैंने कभी फॉर्मूलेस को देख के उसको पढ़ा नहीं। मैं हमेशा रफ बुक और पेन लेके बैठता था, हमेशा लिख लिख के मैंने फॉर्मूलेस रिवाइज करा। तो यही बोलूँगा कि जो गेट का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल है उससे ऊपर आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। भले ही आप कुछ कुछ चीज़ें भूल जाए, आप 95% सिलेबस कवर करके जाए, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा है तो यू विल गेट पास मेनी पीपल। मैंने ऐसा किया था कि मैंने 4-5 सिमिलर तरीके स्पाइरल नोटबुक्स ले लिए थे। एक नोटबुक हो गया टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का, एक हो गया फुल लेंथ टेस्ट का, एक हो गया क्वेश्चन बैंक का, एक हो गया एक्सर्जिक प्रो के क्वेश्चंस का। तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते ही मैंने ऐसा रेयरली कभी किया कि मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया। पर मैं हमेशा नोट्स के लिए काफ़ी कलर्स के पेन यूज किया करता था, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ऑल। तो मैं मतलब ऐसा मेरा थ्योरी था कि कलर्स मेरे को शायद याद रह जाएंगे, इस कलर से मैंने ये लिख दिया था। तो फिर सर मैं बिल्कुल जो मेरी समझ में जो एक पॉइंट आ गया समझ में कि इसमें प्लस नहीं इसको माइनस लेना है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स तो उनको मैं हाईलाइट करके लिखी बात बोलूँगा कि मैंने जो मिस्टेक 2022 में की थी वो ये थी कि जब मैंने टेस्ट सॉल्व किया तो उनके एनालिसिस पे मैंने कभी फोकस बहुत ज़्यादा किया नहीं। मैं ऐसा सोचता रह गया कि ये तो मेरे को याद रह जाएगा, लेकिन सर कुछ नहीं याद रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत ईजी कुछ फार्मूला होंगे जो अभी सोच ही नहीं सकता कि मैं भूल सकता हूँ। किसी टेस्ट में देखा कि वो फार्मूला मैं भूल चुका। मतलब जितने क्वेश्चंस आप लगातार सॉल्व करते जाएंगे वो शायद क्वेश्चंस कभी गेट पे आए ना, लेकिन उससे आप एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हैं और इवेंचुअली आपका एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कि एग्जाम में जाके जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आंसर ऐसे आएगा। Congratulations, Satyaki, for such a great rank in GATE 2024. थैंक यू सर, थैंक सबसे यू। पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, वेयर यू डिड योर इंजीनियरिंग फ्रॉम, एटसेट्रा. श्योर सर। सर बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जब से मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था तो आई यूज्ड टू फॉलो एक्स्ट्रा वीडियोस एंड द टॉपर टॉक कॉन्वर्सेशंस। तो सर उसके बाद से ऐसा हुआ कि आई यूज्ड टू स्टडी द होल डे और रात को सोने के पहले आई यूज्ड टू जस्ट इमेजिन कि आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू, interview, Oh my and God. I would just think of answers to such questions, and it would just motivate me. So that Yes, happened. yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल. आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव इन दिस. मैं भी जब एग्जाम वगैरह देता था स्कूल में तो सोचता था कि एग्जाम आएगा, अच्छी रिजल्ट आएगा, मैं स्टेज पे जाऊंगा, अवार्ड मिलेगा, एंड ऑल दैट keeps us going on a day to day basis. So Right. glad to know that it worked for you as well. Thank you. So I will just start with my introduction. Sir, I am हाँ. from Barakpur in Kolkata, West Bengal, and I completed my schooling from Barakpur itself in Kendriya Vidyalaya, Barakpur Air Force. Then I completed my BTech from Academy of Technology in Hooghly, again West Bengal, and completed in 2022. Then in 2022 October, I joined L&T, and next year 2023 around August I left L&T and started preparing full time. Full time. Okay. So since this was your first proper full time attempt, Right, and sir. you got a good rank in that, so kudos to that. But at the same time, I feel that since you left job and then started to prepare for GATE, am I right? This is your first serious attempt, or So what? It's actually, the second one. second one. In the final year, I also appeared once, but Okay. got a rank of around 2,350. But somehow, as the time went on, after the results came out,
I was preparing for the next time as well for 2023, but in between somehow, You got a job. yeah. So I just went for it. Yeah, not a problem. But the thing is that if you were having in a job, that too in L&T, which I believe is a reputed company, Yes. you decided to leave it and then prepare for GATE. So वो एक प्रेशर वाला डिसीजन था, उसमें रिस्क फील हुआ कुछ उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे? नहीं सर, एक्चुअली रिस्क फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्हाट हैपेंड इज, मैं एल में जब घुसा था तो मेरा ऐसा प्लानिंग था, सिंस इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, so I would get to learn a lot of things and get into a Yes. core sector and have a career in that. But unluckily, what happened is I got placed into a division of L&T which dealt with sales and marketing of construction equipment. Oh. So as the time went on, I was predominantly looking after. I mean, I was not entirely responsible, but I was, kind of being assisting the sales and all. So, which wasn't, Yeah, I understood. thought, the right career path for me. So, leaving was Hmm. not that of a difficult decision. Understood. Great point. So, in this entire preparation, once you started the preparation, I would assume that you were out of touch for about 1-2 years Yeah, since you were totally. in job, right? Totally out of touch. So, how did you manage coming back in the flow और उसके साथ parallel revision, notes बनाने का process, ये सारा कुछ कैसे manage किया? अच्छा, तो जब मैं 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम पे सर मैंने नोट्स काफ़ी अच्छी तरह बनाए थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। लेकिन समहाउ रिजल्ट्स अच्छे उतने थे नहीं। तो मैंने जब जॉब जॉइन किया तो बैक ऑफ द माइंड मैंने ये सोचा था कि अब मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करूँगा, और समवेयर डाउन द लाइन आई थॉट कि मैं शायद कैट में अपीयर करके एमबीए की तरफ जाऊँगा। तो ऐसी प्लानिंग के साथ जब मैं जॉब इनिशियली जॉइन किया तो मैंने बुक्स लिए कैट के और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शुरू की थी। But then in February, Gate happened, and the results came out, and I spoke to friends who were still appearing for Gate. और उस टाइम पे मेरे को लगा मैं कुछ बहुत बड़ा मिस आउट कर रहा हूँ, मेरे को उसमें होना चाहिए और मैं हूँ नहीं। हम्म, तो फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया और सोचा कि क्या मैं फिर से इसमें जा सकता हूँ, क्योंकि अब हो थोड़ा टफ हो जाता, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने गैप ले लिया था ऑलरेडी। तो थोड़ी हम्म, मैंने हम्म, अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करी, दोस्तों से बात करी, तो हम्म, उन्होंने कहा हाँ यू शुड टेक अ ट्राई। तो फिर इससे मैंने शुरुआत करी। मैंने क्या किया था कि नोट्स निकाले अपने पुराने लॉन्ग नोट्स जो थे, उनको धीरे धीरे रीड करना शुरू किया, और मैंने एक्सरजीत का उसी टाइम पे अराउंड आई थिंक फरवरी मार्च होगा, मैंने क्वेश्चन बैंक और द सीरीज ले लिया था। और जो क्वेश्चन बैंक था वो तो मैंने पहले भी ले रखा था, तो मैंने कुछ कुछ तो सॉल्व करा हुआ था पहले से ही। तो उनको मैंने फिर से सॉल्व किया। तो सॉल्व करके मैं देखा कि कहाँ-कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भूल चुका हूँ, कहाँ-कहाँ पे थोड़ा कम भूला हूँ, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क किया। हम्म, फिर ऐसे करके मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया था। हम्म। मुझे लगता है ऐसा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं और भी टॉपर्स से बात करता हूँ ऑलमोस्ट हर साल, तो क्वेश्चन सॉल्विंग को दे यूज इन वेरी डिफरेंट वेज। सम यूज इट एज अ टूल ऑफ रिवीजन कि उसी से मैंने रिवाइज कर लिया, सम यूज इट एज अ टूल की वीकनेस फाइंड करके जो वीक टॉपिक्स हैं उसमें फोकस करूंगा, जैसे तुमने किया। सो अलग क्वेश्चन सॉल्विंग आई से इतनी इंपॉर्टेंट है, आप शुरुआत से ही उसको लेके चलिए, उसको अपने स्कूल या कॉलेज की तरह मत देखिए कि आखिरी के एक हफ्ते या एक महीने में करने वाली कोई चीज है वो। बिल्कुल सर, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि जो गेट का एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल है, उससे ऊपर आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। भले ही आप कुछ-कुछ चीज़ें हम्म, भूल जाएँ, आप 95% सिलेबस कवर करके जाएँ, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा है, तो यू विल गेट पास्ट मेनी हम्म, पीपल। तो सर ऐसा है कि जब मैंने करेक्ट, करेक्ट। 2022 के लिए प्रिपेयर किया था, तो ये मेरा एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई वुड से मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया था कि मैंने थ्योरी तो बहुत अच्छी तरह कर रखी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे मेरे से। हम्म, और एग्ज़ैक्टली वही नहीं हुआ, क्योंकि 22 से ये शुरू हुआ कि थोड़ा-सा जो क्वेश्चन्स है, वो मतलब लेवल तो ऐसा बोलूँगा कि सर बहुत टफ नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा था कि वो कंज़र्वेटिव क्वेश्चन्स नहीं थे, जो पिछले सालों से आते जा रहे हैं, यस, यस। ऐसे नहीं थे। वो आपके प्रॉपर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को चेक कर रहे थे।
अब मतलब जितने क्वेश्चंस आप लगातार सॉल्व करते जाएंगे, वो शायद क्वेश्चंस कभी गेट पे आए ना, लेकिन उससे आप एक एक्सपीरियंस बिल्डअप हम्म करते हैं और इवेंचुअली आपका एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कि एग्जाम में जाके जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता लगता है हम्म कि आंसर ऐसे आएगा। राइट राइट वेरी ट्रू। इसमें जो भी लर्निंग्स मिल रही थी, इंस्टिंक्ट वाली बात तुमने कही, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट एट द सेम टाइम लर्निंग्स जो भी तरीके से मिल रही है, क्वेश्चन सॉल्व करके मिल रही है, आई बिलीव तुमने जो एक्सर्जिक प्रो के लेक्चर्स थे वो भी देखे थे, तो बिल्कुल जो सर। भी लर्निंग उससे मिल रही है वो कैसे नोट डाउन करके कैसे उसके टच में रहे तुम, ये कैसे इंश्योर किया? सर मैंने ऐसा किया था कि मैंने 4-5 सिमिलर तरीके स्पाइरल नोटबुक्स ले लिए थे और हर नोटबुक को ओके मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिया था। जितने 12-13 सब्जेक्ट है मैंने डिवाइड कर लिया था। ओके एक नोटबुक हो गया टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का, एक हो गया फुल लेंथ टेस्ट का, एक हो गया क्वेश्चन बैंक का, एक हो गया एक्सर्जिक प्रो के क्वेश्चंस का। तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते गया, जितने टेस्ट में लगाते गया, उसको हर टॉपिक वाइज मैं इन नोटबुक्स में ऐड करता गया। और जब मैं नियरली एग्जॉस्ट कर चुका था सारे टेस्ट को, तो मैंने सारे स्पाइरल्स निकाले और उसको फिर टॉपिक वाइज उसको अरेंज किया कि सब्जेक्ट वाइज एक नोटबुक बनाए। कि एक मान लीजिए ओके सर कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो उसमें अंडर फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट के भी जो लर्निंग्स थी वो रहेंगी, सब्जेक्ट वाइज की भी, फुल लेंथ की भी, हम्म एक्सर्जिक प्रो की भी। ऐसे करके मैंने फिर एक मोटी सी नोटबुक बना ली और उसको फिर मैं रिवाइज ओके करता रहता था। जैसे फुल लेंथ टेस्ट होते रहते थे तो एक मेरा फुल लेंथ हो गया, तो उसके बाद मैं जो 2 दिन मिलता था बीच में, मतलब ऐसा था कि मैं 3 दिन में एक लगाता था नॉर्मली। तो ओके उसमें फिर एक लगाने के बाद मैं रिवीजन करता था 2-3 सब्जेक्ट से एक दिन में। तो ओके फिर ऐसे करके हर 2 टेस्ट के बीच में मेरे 5-6 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते थे। तो फिर ये साइकिल चलता रहता था। ओके। और जो उसमें लिखते थे लर्निंग्स में, वो एग्जैक्टली exactly क्या होता था? क्या वो पूरे एग्जाम्पल या पूरे क्वेश्चन होते थे या उसका क्रक्स होता था? कैसे उसको इंश्योर करते थे कि सही से उसका एसेंस कैप्चर हो? मैंने ऐसा रेयरली कभी किया कि मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया। पर मैं हमेशा नोट्स के लिए काफी कलर्स के पेन यूज किया करता था, ब्लैक, रेड, ओके ग्रीन एंड ऑल। तो मैं मतलब ऐसा मेरा थ्योरी था कि कलर्स मेरे को शायद याद रह जाएंगे, इस कलर से मैंने ये लिख दिया यस था। तो फिर सर मैं बिल्कुल जो मेरी समझ में जो एक पॉइंट आ गया समझ में कि इसमें प्लस नहीं इसको माइनस लेना है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स, तो उनको मैं हाईलाइट करके लिख देता था कि ऐसा मैं हम्म सिचुएशन सेट करता था एग्जाम्पल से कि अगर ऐसा सिचुएशन हो हम्म तो उसमें प्लस नहीं माइनस लगाना है। ऐसा करके मैं हाईलाइट करके लिख देता था। तो ऐसी ही चीज फिर हम्म मेरे को मैं बार बार दिखता था कि ये चीजें हैं जो मेरे को याद रखनी है बाद में। तो ऐसा कभी हुआ कि एक ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो मतलब कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, एकदम एकदम से नया सा कुछ दिख हम्म गया, तो उसको फिर मैं पूरा लिखता था। हम्म अदरवाइज मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखता था। कि फिर एक बात मैं बोलूंगा कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत किया करता था, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी सिली मिस्टेक्स की मैंने 50 × 50 से 25 डिवाइड किया तो मैंने 10 लिख दिया। तो ऐसी तो ऐसी जब मैंने हम्म मिस्टेक करी, मतलब इतने टाइम में, तो मैंने हम्म सारे को अपने नोटबुक में लिखा। ये चीज है कि मैं 50 × 50 लिख के ओह बाई 25 को काट के फिर मैं उसको 10 हम्म लिखा, फिर क्रॉस करके लिखा 100। तो ऐसी हम्म चीजें भी करी है मैंने नोट्स में। हाँ, मतलब आप सिली मिस्टेक्स भी लिखते रहो जिससे आप कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड होता रहे कि यार ये सब मैं गलतियां करता हूँ, मुझे नहीं करनी है सब। बिल्कुल क्योंकि सर। क्या होता है कि जब आप बहुत सारी गलतियां करो तो भूलने के चांस होते हैं कि भूल गए गलती करके। वो बिल्कुल गलत सर। है। गलती करना इट्स ओके, यू ऑब्वियसली होंगी ही गलतियां, बट यू डोंट हैव टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो ये प्रिपरेशन जर्नी रही तुम्हारी, कुछ हद तक कॉलेज में भी रही, उसके बाद फिर रिज्यूम हुई, तो इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई ड्यूरेशन या ऐसा कोई इंसिडेंट विच यू फील कि वो बहुत डिफिकल्ट फेज था या बहुत मुश्किल था, एंड देन हाउ डिड यू हैंडल दैट? सर डिफिकल्ट सबसे ज्यादा जो बात थी दोनों टाइम पे, बिफोर 2024 गेट एंड 2022 गेट एज वेल, कि सर एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाता है एंड यू स्टार्ट अपेयरिंग फॉर टेस्ट, तो आपको जो है कि along with analyzing the test series, you have to keep on revising the previous material that you have gathered, नोट्स एंड टेस्ट हम्म सीरीज के जो सॉल्यूशंस हैं। तो सर मेरे लिए कुछ हद तक वो थोड़ा टफ होता था, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा था कि सॉल्व मेरे को क्वेश्चंस देते रहो, मैं सॉल्व करता रहूं। लेकिन पुरानी चीजों को पढ़ना हम्म थोड़ा मतलब मेरे लिए टफ था, लेकिन उसको सर मेरे को विद डिसिप्लिन हैंडल करने का था कि मैं उसको हम्म कुछ भी हो जाए, मेरे को आज 2-3 सब्जेक्ट खत्म करने ही है उनके पढ़ के, मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया,
क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए उसके जो मैंने पॉइंट्स निकाले उनको भी रिवाइज कर लिया। ऐसे करके मैंने खत्म करना ही है। तो ऐसा था मेरा, मतलब वो जो फेज था मतलब उसमें वो कुछ पार्ट एक बोरिंग बोरिंग ज्यादा। लगता था, ऐसा कहना बिल्कुल चाह सर, रहे हो वो पार्ट? बिल्कुल हाँ। सर, बिल्कुल। वो फेज को मतलब वो सर वो फेज होता है कि गेट के बस एक महीने पहले पहले का जो फेज होता है कि उस टाइम पे सर अगर हम्म। ना हो पाए तो फिर बहुत गिल्टी भी फील होता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा, हम्म। तो इससे इफेक्ट ना हो जाए मेरे मार्क्स। तो वो भी थॉट हम्म। रहता था, और उसके बाद डिसिप्लिन थोड़ा करने का था उसके, मतलब दोनों मिला के फिर समहाउ किया मैंने, लेकिन थोड़ा टफ था वो वाला पार्ट मेरे लिए। वो फेस टफ था, बट क्योंकि नोट्स में तुमने जैसा कहा यू हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट शायद उससे बिल्कुल सर, बना रहा एंड यू बहुत कंटिन्यू इजी दैट। होता है बट ये सर, मतलब जनरली उसको एक पढ़ने में बहुत इजी होता है। करेक्ट करेक्ट, ये जनरली एक ऐसी चीज है कि अभी क्योंकि वी आर गेटिंग सो यूज्ड टू डोपामिन दैट दीज थिंग्स फील वेरी बोरिंग। मतलब ऐसे तो वो बोरिंग है ही, रिवीजन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोरिंग ही होने लगता है, क्योंकि आपको याद हो गए फॉर्मूले, क्या उसी उसी को देखते रहोगे। बट उसको आपको कैरी ऑन करना है, उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपने इसे रोक दिया तो वो उस लेवल पे मेंटेन नहीं रहेगा, वो नीचे जाने लग जाएगा। हमेशा हमेशा सर, मतलब उसको ऐसा वहां मैंने फील किया है कि एक एक फार्मूला, बहुत इजी कुछ फार्मूला होंगे जो अभी सोच ही नहीं सकता कि मैं भूल सकता हूँ। किसी एक टेस्ट में देखा कि वो फार्मूला हम्म। मैं भूल चुका हूँ। तो ऐसा यस। होता है सर, और एक यस। कि मैंने कभी फार्मूलेस को देख के उसको पढ़ा नहीं। मैं हमेशा रफ बुक और लिख पेन के। लेके बैठता था, हमेशा लिख लिख के मैंने फार्मूलेस रिवाइज करे हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव सीन अक्रॉस मेनी टॉपर्स, कि मतलब मैं लिख के नहीं करता था, बट मैंने बहुत सारे और टॉपर्स को देखा है जो कि कॉपी पेन पे, कुछ कुछ तो छोटा सा एक वो आता है ना, बोर्ड जिसमें बोर्ड, रब व्हाइट कर बोर्ड, सकते हैं, हाँ हाँ तो व्हाइट बोर्ड, उसमें भी मार्कर से लिख लिख के, डेली लिख लिख के उसको याद, मतलब दे स्टेइंग इन टच। तो रिवीजन के अलग तरीके हैं, कोई लोग बोल बोल के रिवाइज करते हैं। हाँ हाँ। whatever works best for you, but try to innovate and find different ways जिससे आपका रिटेंशन जो है वो और ज्यादा रहे, जो भी फॉर्मूले आप रिवाइज कर रहे हो उनका। ये जो पूरी जर्नी रही गेट प्रिपरेशन की तुम्हारी, तो इससे आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट अदर देन कॉन्सेप्ट्स। बट व्हाट डू यू थिंक आर सम क्वालिटीज दैट गेट एस्पिरेंट्स मस्ट हैव, or they should try to have, if they want to get a top rank? सर फर्स्ट थिंग जो मैं बोलूंगा तो वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है आपकी, उसको आपको थोड़ा शार्पन करना है विद प्रैक्टिस। अब ये आपके लाइफ में आप कुछ भी करने जा रहे हो तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एज एन इंजीनियर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का रहेगा हमेशा। तो आपको जितना Yeah. हो सके वो वाला स्किल डेवलप करना है कि आप प्रॉब्लम को पहले तो समझ सको कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, फिर स्टेप बाय स्टेप Hmm. आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच सको। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन ये एक्चुअली सर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है वो हम नॉर्मली लाइफ में चलते चलते समझ नहीं पाते, लेकिन जब ऐसी कुछ प्रिपरेशन वाला हमारे मतलब इस स्टेज से हम गुजरते हैं तब इसका हमको वैल्यू समझ आता है। तो सर ये तो Yes. इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफ में हमें फील होती नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऐसे एक बड़ा एग्जाम लाइफ में बार बार आता भी नहीं है। बिल्कुल बट सर। आप एक बार उसको इम्प्लीमेंट कर लो एग्जाम में और फिर शायद अपनी लाइफ में भी, तो फिर वो ऑब्वियसली उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके लाइफ पे। और कुछ एंड में तुम बोलना चाहते हो, कुछ फाइनल टिप्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? हाँ सर, एक ही बात बोलूंगा कि मैंने जो मिस्टेक 2022 में की थी वो ये थी कि जब मैंने टेस्ट सॉल्व किया तो उनके हम्म। एनालिसिस पे मैंने कभी फोकस बहुत ज्यादा किया नहीं। मैं ऐसा सोचता रह गया कि ये तो मेरे को याद रह जाएगा, लेकिन सर कुछ नहीं याद रहता है। हम्म। कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको लिखना ही पड़ेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा रिपीटेडली, तभी याद रहता है। और इस बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया इस बार। और एक एक क्वेश्चन, एक और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, ये तो कभी नहीं आ सकता, तो हम उसको इग्नोर करके निकल जाते थे। हम्म। लेकिन वो भी नहीं करना, यस। उससे भी सीख लेनी है, उसको लिखना है, उसको नोट डाउन करना है, और उसको फिर बाद में रिवाइज भी करना है ताकि वो सीख बने रहे दिमाग में। तो करेक्ट ये एक करेक्ट। बहुत बड़ा चेंज था, तो इस बार मैंने किया, तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि ये आप बिल्कुल करें। करेक्ट। वैलिड पॉइंट है एकदम, क्योंकि उस वक्त जब पढ़ो, फ्रेश कोई भी चीज़ माइंड में रहती है, तो लगता ही है कि अरे ये तो याद ही है। जब आपको याद है तो आपको याद ही है वो, फिर उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है।
बट आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड वीक्स वो डेफिनेटली निकलेगा दिमाग चल से, जाएगा। कुछ भी चीज हो वो। तो मेक श्योर जो भी चीजें आप, जैसे नोट्स का जो टेक्निक बताई सत्या की ने, वो बहुत सही टेक्निक है। अलग अलग स्पाइरल यूज करके, 3-4 स्पाइरल यूज करके आप नोट डाउन करो। आप डिफरेंट कलर्स यूज करके यू कैन मेक इट लुक इंटरेस्टिंग। उससे आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा, आपको याद भी रहेगा लंबे टाइम तक। एक विजुअल मेमोरी होती है, वो भी बिल्डअप होगी। एटलीस्ट मेरे साथ तो होता ही है। मुझे बिल्कुल, फॉर्मूले वगैरह जो है वो अभी भी ऐसे याद है कि वो लेफ्ट पेज के टॉप में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है बिल्कुल सर, और ऐसे ही याद उसके रहता है। नीचे नोट डाल के ये लिखा हुआ है। वो विजुअल मेमोरी डेवलप होती है। तो डेफिनेटली ये सब टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने गेट अटेम्प्ट में। तुमको भी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक सत्याकी, यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड विश यू द बेस्ट फॉर थैंक यू, योर फ्यूचर प्रोफेशनल करियर। थैंक यू सर। सर, इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज फॉर मी टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगा। आई ऑल्सो लव टॉकिंग टू सिंसियर स्टूडेंट्स एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देयर जर्नी।